Good afternoon, student. Today we will discuss how we can draw the pie diagram and percentage bar diagram. Okay, first of all, we will discuss the pie diagram. We can draw a pie diagram with the help of an example, and this is the example of a construction company of Delhi. This company occur 25% expenditure on workers. This company occur 15% of the total expenditure on bricks, 20% on cement, 15% on steels, 10% on timber, 15% on supervision. These are the expenditures of the construction company on different items. Okay, first if you want to draw a pie diagram, first of all we must convert this percentage into degrees. Okay, because pie diagram is based upon degree, and so we will convert this percentage into degree. ओके ये जो एग्जाम्पल है ये कंस्ट्रक्शन कंपनी की एग्जाम्पल है, और वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी टोटल जो एक्सपेंडिचर है, उस टोटल एक्सपेंडिचर का 25% वो वर्कर्स को वेजेस देती है। टोटल एक्सपेंडिचर का 15% वो एक्सपेंडिचर उसका ब्रिक्स के ऊपर है, ब्रिक्स परचेज करने में 15% एक्सपेंडिचर होता है उसका। सीमेंट परचेज करने में 20% एक्सपेंडिचर है, स्टील परचेज करने में 15% है, टिम्बर परचेज करने में 10% है, और सुपरविजन पर वो 15% एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, ये एक कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर है। इस एक्सपेंडिचर को एक पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इस एक्सपेंडिचर को कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका पूरा सर्किल होगा वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 25%, 15%, 20% एंड सो ऑन, इस परसेंटेज को आप कन्वर्ट करोगे डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि परसेंटेज को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ 1 by 1। जैसे सपोज ये है 15% है, तो 15% को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। और ये जो पूरा सर्किल है, ये पूरा सर्किल जो है वो टोटल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब 25% को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 25% ऑफ 360। अब आप क्या करेंगे कि 25 ऐसी रहेगा, ये जो परसेंटेज का सिंबल है ये हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा 100, 25/100 हो जाएगा। ऑफ की जगह क्या लिखेंगे आप, इनटू, फिर लिखेंगे आप 360, क्योंकि पूरा जो सर्किल है सर्कमफ्रेंस वो आपका 360 का होगा। अब आप 360 को डिवाइड करेंगे 100 से, जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.6, 360 डिवाइड बाई 100, तो आंसर होगा आपका 3.6 इंटू 25, जो नॉमिनेटर है वो ऐसे ही रहेगा। अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से, 25 को 3.6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 90। इट मीन्स 90 डिग्री। 25% जो दे रखा है आपको, इस 25% को अपने डिग्री में कन्वर्ट किया और 25% जो है 90 डिग्री के बराबर हो गया। इस तरह से परसेंटेज को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक सिंपल तरीका भी है, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं कि आपको 25% दे रखा था, 25 को आप मल्टीप्लाई करें 3.6 से, तो 25 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री आंसर आ गया। इस तरह से 25% को आपने 90 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका एक सिंपल तरीका यह है कि जो भी परसेंटेज आपको गिवन है, जैसे यहाँ 15% गिवन है, तो 15 को मल्टीप्लाई करिए 3.6 से, तो आपका 54 डिग्री हो गया। इसका मतलब 15% 54 डिग्री के बराबर है।
इसी तरह से 20% है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, तो 20 इंटू 3.6 कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। 3.6 कैसे आया, जैसे हमने 25% को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो इसके लिए 25/100 हो गया, तो परसेंटेज का साइन हटेगा, 25/100 इंटू क्या आ जाएगा, 360। ओके, तो अब 360 को डिवाइड किया 100 से, तो कितना आ गया, 3.6। 3.6 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट 25 को अगर 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 90 डिग्री आ जाएगा, तो परसेंटेज इजीली डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पे है 15% है, तो 15 को मल्टीप्लाई किया 3.6 से, 54 डिग्री आ गया। 10 को मल्टीप्लाई किया 3.6 से, 36 डिग्री आ गया। 15 को मल्टीप्लाई किया 3.6 से, 54 डिग्री आ गया। अब आप इनका सम करेंगे आप, 90 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री और 54 डिग्री, टोटल हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ओके, तो इस तरह से परसेंटेज को आपने डिग्रीज में क्या किया, कन्वर्ट किया। तो पहले आप परसेंटेज को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप पाई डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, अब आपने एक सर्किल ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक है। इस सर्किल के अंदर जो वर्कर्स हैं, लेबर, उनको आप जो है वेजेस दे रहे हैं, और वेजेस कितनी दे रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर का 25%, और 25% किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया आपका। और ये वर्कर्स के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है, वर्कर्स को, लेबर्स को वेजेस दे रहे हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री कह दिए या 25% कह दीजिए, ठीक है। ये आप प्रोटेक्टर से आप बनाएंगे इस तरह से एग्जाम के अंदर, उसमें एक्यूरेट बनेगा। उसके बाद आप देखें इसके अंदर ब्रिक 54 डिग्री है और टिम्बर जो है वो आपका 36 डिग्री है। 54 प्लस 36 कितना होगा, 90। ओके, 54 डिग्री प्लस 36 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ब्रिक को और आपको ये टिम्बर है, इन दोनों को का मिलाकर जो होगा, ब्रिक 54 डिग्री है और टिम्बर जो है 36 डिग्री है। 54 डिग्री 36 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब आपने एक और डायग्राम इसमें ड्रॉ करेंगे इसके अंदर आप कि ये जो है ये एक 90 डिग्री का आपने ये एंगल बनाया इस तरह से, प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। अब ये 90 डिग्री का है, ये जो 90 डिग्री का है इसको आप डिवाइड करेंगे, ये जो आपका 54 में आ गया, ये यहां से है 54 डिग्री, इतना ये 54 डिग्री हो गया आपका, ब्रिक्स हो गया। और रिमेनिंग जो है वो 36 होगा, है ना, क्योंकि 90 में से 54 माइनस करेंगे 36 बचेगा। 36 क्या हो जाएगा आपका, टिम्बर। ये आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे, है ना, यहां पर आप प्रोटेक्टर रखेंगे, उसके बाद फिर आपका 54 का एंगल बनेगा ये, ठीक है। इसी तरह से फिर आप यहाँ प्रोटेक्टर लगेंगे तो यहाँ पे 36 डिग्री का एंगल बनेगा, क्लियर। तो 54 डिग्री का ब्रिक्स हो गया और टिम्बर जो है आपकी 36 डिग्री हो गया। इसके बाद फिर आपका जिसमें देखें कि जो स्टील के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो 54 डिग्री है, इसमें भी आप 54 डिग्री का बनाएंगे, इसके अंदर ड्रॉ करेंगे आप 54 डिग्री का। तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखेंगे और इस तरह से ये एंगल बनाएंगे, यहाँ से प्रोटेक्टर रखेंगे, एक एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल जो है वो 54 डिग्री का होगा, वो स्टील हो गया। इसी तरह से जो है सुपरविजन भी 54 है, सुपरविजन 54 है, तो यहाँ पे आपने प्रोटेक्टर रखा और इस तरह से आपने ड्रॉ किया, तो ये भी जो है आपका 54 डिग्री का एंगल बन गया, हो गया सुपरविजन। सुपरविजन 54 डिग्री हो गया और स्टील जो है वो 54 डिग्री हो गया, ठीक है। 54 ये और 54 ये हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लाइन है ये एंगल कितने का होता है, 180 का होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि आप लोग जानते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनेगा 180 का होगा। ये जो पूरी लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये 180 की होगी। 180 में से 54 ये माइनस कर दीजिए, 54 सुपरविजन माइनस कर दीजिए, 54 डिग्री स्टील माइनस कर दीजिए।
यानी 180 जो डिग्री होगा, ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन है इसमें 180 डिग्री होगा। इस 180 डिग्री में से 54 माइनस करें आप सुपरविजन, है ना, और 54 माइनस करें स्टील, यानी कि टोटल जो आप माइनस करेंगे वो 108 माइनस करेंगे। तो 108 माइनस करने के बाद 72 बचेगा। तो 72 जो रिमेनिंग पार्ट ये बाकी बचा वो 72 का बाकी बचा, और 72 का क्या है इसके अंदर सीमेंट है। तो सीमेंट जो हो गया, रिमेनिंग पार्ट ये हो गया 72 डिग्री हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने सारी इंफॉर्मेशन जो है एक पाई डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर दी। ओके, तो इस तरह से आप परसेंटेज को पहले कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर प्रोट्रैक्टर से आप इजीली ये सारी डिग्रीज जो है वो इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका पाई डायग्राम। एक और टॉपिक बचा है इस चैप्टर के अंदर, वो है परसेंटेज बार डायग्राम। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका परसेंटेज बार डायग्राम। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं कि परसेंटेज बार डायग्राम किस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है, सपोज फैक्ट्री ए, उस फैक्ट्री ए के एक्सपेंडिचर आपको गिवन है। सपोज वेजेस पर जो फैक्ट्री ए है वो फैक्ट्री ए वर्कर्स को 160 रुपए वेजेस दे रही है। रॉ मटेरियल परचेज करने में 120 रुपीज एक्सपेंडिचर हो रहा है उस पर्टिकुलर फैक्ट्री का। अदर एक्सपेंडिचर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, सपोज रेंट पे कर रहे हैं, तो अदर जो एक्सपेंडिचर हैं वो गिवन है 80 रुपीज। इस तरह से जो टोटल कॉस्ट हो गई इसकी, है ना, वो जो टोटल कॉस्ट है वो है 360 रुपीज। 360 रुपीज। ये जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, एक्सपेंडिचर जो गिवन है वो सब जो है वो रुपीज में है। तो 360 रुपीज टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसकी जो सेलिंग प्राइस भी आपको गिवन है, वो गुड्स जो आप सेल कर रहे हैं वो 400 रुपीज का सेल कर रहे हैं। इट मीन्स आपने 360 रुपीज की कोई गुड्स मैन्युफैक्चर की, उसकी कॉस्ट 360 है और सेलिंग प्राइस मार्केट में 400 है। इट मीन्स आपको 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जो आपको प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 40 रुपीज का हुआ। ओके, तो आप ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए, उस फैक्ट्री ए के जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर आपको गिवन है और वो सारे एक्सपेंडिचर रुपीस में गिवन है। इस रुपीस को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में, उसके बाद आप परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सपोज वो पर्टिकुलर फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए वर्कर्स को वेजेस दे रही है 160 रुपीज वर्कर को दे रही है वेजेस, 120 रुपीज रॉ मटेरियल का पेमेंट करती है फैक्ट्री ए, और फैक्ट्री ए के जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो सपोज 80 रुपीज हैं। इस तरह से टोटल एक्सपेंडिचर हुए 360 रुपीज, और जो इसकी टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 400।
ओके तो कोई भी गुड्स 360 का मैन्युफैक्चर किया और 400 का सेल किया, इट मीन्स 40 रुपीज का जो है फैटी ए को प्रॉफिट हुआ। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है रुपीस में गिवन है। तो सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि आप रुपीस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके देखिए, अब ये है आपकी 160 रुपीज। इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। 160 रुपीज ये होगा आपका नॉमिनेटर, और डिनोमिनेटर में जो आएगा वो सेलिंग प्राइस आ जाएंगे। सेलिंग प्राइस आपको इसमें गिवन है 400 रुपीज। सेलिंग प्राइस जो है इसके अंदर वो है 400 रुपीज, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, इंटू 100। ठीक है, ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे आपके। 16 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, और ये 0 आ गया, इट मीन्स ये 40% हो गया। तो वेजेस जो हम दे रहे हैं वर्कर्स को वो 160 रुपीज है, और ये 160 रुपीज जो है वो 40% के बराबर है। रॉ मटेरियल का जो पेमेंट है वो है 120 रुपीज। अब 120 रुपीज को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 120 रुपीज अपॉन सेलिंग प्राइस 400 इंटू 100। ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 चीजें 12 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, यानी कि 30%। इसी तरह से अदर एक्सपेंसेस जो है वो 80 रुपीज हैं, तो 80 अपॉन सेलिंग प्राइस 400 इंटू 100। ये 2 जीरो आपने कैंसिल आउट किए। 80 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा, 20%। तो 20% जो है वो 80 रुपीज इज इक्वल टू 20%। अब 360 जो टोटल कॉस्ट है, जो 360 रुपीज जो टोटल कॉस्ट है, उसको आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में। तो 360 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस दैट इज 400 इंटू 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ये 0 से कैंसिल आउट हो गए। 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 से 36 होते हैं। इस तरह से ये आ गया 90 डिग्री आ गया। तो 360 रुपीज जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब आप इस 400 जो सेलिंग प्राइस है इसको भी कन्वर्ट करेंगे आप परसेंटेज में। तो 400 यहाँ पे गिवन है, तो 400 डिवाइड बाई 400 आ जाएगा, क्योंकि सब जगह आप क्या लिख रहे हैं, सब जगह डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस है 400 पहले होता है। अब जैसे 360 को डिवाइड करना था परसेंटेज में, तो 360 लिखा डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस दैट इज 400 इंटू 100। अब 400 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 400 अपॉन सेलिंग प्राइस दैट इज 400 इंटू 100, तो ये आ जाएगी 100%। उसके बाद 40 रुपीज को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 40 रुपीज जो प्रॉफिट है उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। 40 रुपीज डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस दैट इज 400 इंटू 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 40 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 10%। तो प्रॉफिट जो आ गया आपका 10% आ गया। इस तरह से तो आपने रुपीस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, और रुपीस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद अब आपको जो है परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर? ये एक तरह से
जो आप परसेंटेज बार डायग्राम आप इसमें ड्रॉ करेंगे, तो परसेंटेज बार डायग्राम जो होगा वो इससे पहले हमने एक बार डायग्राम बनाया था, वो था आपका मल्टीपल बार डायग्राम था। मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर यह था कि एक ही बार डायग्राम के अंदर 2 या 3 इंफॉर्मेशन शो की थी। इसमें भी एक तरह से मल्टीपल बार डायग्राम होगा, जिसमें हम कई इंफॉर्मेशन एक ही बार डायग्राम में शो करेंगे। जैसे वेजेस 40% है, रॉ मटेरियल 30%, अदर एक्सपेंसेस 20%, प्रॉफिट जो है आपका 10%। तो हम इन इंफॉर्मेशन को शो करेंगे, वेजेस, रॉ मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। इन एक्स को हम शो करेंगे परसेंटेज बार डायग्राम में, और वो परसेंटेज के फॉर्म में होगी। ये आपका जो है वो वाई एक्सिस है आपका, और ये एक्स एक्सिस है। ओके, यहाँ पे जो भी फैक्ट्री है वो फैक्ट्री ए यहाँ पे ली है आपने, और वाई एक्सिस पर क्या लेंगे आप, परसेंटेज लेंगे। ठीक है, परसेंटेज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80%, 90% एंड 100%। ओके, सबसे पहले प्रॉफिट कितना है, 10%। स्टार्टिंग जो करते हैं प्रॉफिट या लॉस से करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट है 10%, तो प्रॉफिट आपका 10% है, तो उसको 10 तक ले जाएंगे सिर्फ आप। ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट को सपोज हमने शो किया है डॉटेड से। ठीक है, जो आप प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को आप शो कर रहे हो डॉटेड से शो कर रहे हो। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया कहाँ तक, 10% प्रॉफिट हो गया। अब आप पहले प्रॉफिट शो करेंगे सबसे पहले, या लॉस होगा वो शो करेंगे। लॉस जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे आएगा क्योंकि वो माइनस में होगा, और प्रॉफिट जो है वो प्लस में होगा, इसलिए वो प्रॉफिट जो है वो एक्स एक्सिस के अब आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप लॉस है अगर सपोज हो रहा है, तो लॉस जो है वो लॉस का जो डायग्राम होगा फिर वो एक्स एक्सिस के बिलो आएगा। सपोज लॉस अगर 10% लॉस होता तो ये माइनस में होता, लॉस होता तो माइनस में होता, तो फिर आप इसमें क्या करते कि इसको -10 यहाँ पे 10% यहाँ पे होता, तो फिर आप इसको 10 तक यहाँ तक ले जाते आप। ठीक है, अगर लॉस होता तो वो माइनस में होता, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट प्लस में होगा हमेशा, लॉस हमेशा माइनस में होगा और प्रॉफिट प्लस में है। जब प्रॉफिट प्लस में दे रखा है इसको, तो प्रॉफिट को आप अबव एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये है आपका प्रॉफिट। ओके, 10% प्रॉफिट हो गया। उसके बाद वेजेस है कितनी, 40% वेजेस है। तो अब आपको 40% जो है वो क्या शो करना है, वेजेस। तो 10 से स्टार्ट करेंगे और 10 से लेकर कहां तक जाएंगे आप, 50 तक जाएंगे। अब 50 तक क्यों गए इसमें आप देखिए, क्योंकि वेजेस 40% है, तो 40% है तो ये जो है वेजेस 10 से स्टार्ट हुई, 10 से लेकर 50 तक, 10 से लेकर 50 तक कितनी हो गई, 40% हो गई, नहीं हो गई। वेजेस जो है 40% शो करनी है, तो वेजेस जो है यहां से स्टार्ट हुई 10 से लेकर 50 तक, कितनी हो गई, 40%। ठीक है, ये जो 10% है, ये 10% क्या है आपका, प्रॉफिट है। ओके, और वेजेस कितनी है, 40%। 10 से स्टार्ट हुई, 50 पर एंड हो गई, तो 10 से लेकर 50 तक कितनी हुई, 40% हो गई। ठीक है, सपोज आपकी जो ये वेजेस है, इस वेजेस को आप स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे हैं। ये हो गया वेजेस का। तो वेजेस को जो आपने शो किया है वो एक स्ट्रेट लाइन से शो किया है। आप यहाँ पे डिफरेंट कलर्स भी यूज कर सकते हैं, और ज्यादा अट्रैक्टिव डायग्राम हो जाएगा आपका। उसके बाद रॉ मटेरियल है आपका 30%। अब 30% जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 50 + 30।
50 + 30 यानी कि 80। तो ये अब जो आप इसको ले जाएंगे ऊपर, वो कहां तक ले जाएंगे, 80 तक ले जाएंगे, 80 तक, क्योंकि रॉ मटेरियल 30% है, तो 30% कहां से होगा, 50 से लेकर 80 तक, 50 से लेकर 80 तक ये जो हो गया वो कितना हो गया आपका, 30% होगा। ये 30% क्या हो गया आपका, रॉ मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, सपोज इस रॉ मटेरियल को जो आपने शो किया है वो क्रॉस लाइन से शो किया है, ये है आपका रॉ मटेरियल। इसमें हम आगे प्लस करते चले जाते हैं। इसके बाद रॉ मटेरियल के बाद नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, 20% है। अब 20% क्या होगा, अब 80 पर यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो 80 + 20 करेंगे, तो हर अगली परसेंटेज को प्लस करते हैं इसके अंदर। तो 80 तक यहाँ पर है, 80 + 20 कितना हो जाएगा, 100। तो इसको 80 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा, इसके अंदर अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस को सपोज आपने स्टार से जो है वो डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 20% हो गए। इस तरह से कहां तक आ गया, ये 100% तक आ गया। ओके, ये स्टार से आपने शो किया है अदर एक्सपेंसेस को। तो एक ही बार डायग्राम के अंदर आपने जो है सबसे पहले प्रॉफिट शो किया 10% डॉटेड से। ठीक है, तो पहले आपने प्रॉफिट शो किया यहां से डॉटेड से शो किया 10%, उसके बाद प्रॉफिट के बाद कितना, फिर वेजेस आ गया, वेजेस 40%, 10 + 40 कितना हो गया आपका 50 तक यहाँ तक आ गया। 10 से लेकर 50 यानी 40% क्या हो गया आपकी वेजेस हो गई। फिर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कितना 30% है, 30% 50 + 30 कितना हो गया 80। तो ये जो हो गया आपका रॉ मटेरियल हो गया 30%, जिसको आपने क्रॉस लाइन से शो किया है। लास्ट में अदर एक्सपेंसेस कितने हैं इसमें 20%, तो 80 + 20 यानी कि 100 तक इसकी हाइट चली गई, तो 100 तक इसकी हाइट गई। ये 20% स्टार से शो कर रहे हैं आप अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, इस तरह से आपने पहले रुपीस को कन्वर्ट किया परसेंटेज में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने परसेंटेज को जो है वो एक बार डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट कर दिया। इसे कहते हैं आप परसेंटेज बार डायग्राम। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो हम स्टैटिस्टिक के अंदर आपको चैप्टर्स करवा रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं चैप्टर्स, ये स्टैटिस्टिक के अंदर ये चैप्टर 6 है आपका, और वो उसका नाम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। और इसके अंदर मैंने आपको 1 डायमेंशनल डायग्राम करवाए हैं। पहला जो आया था सिंपल बार डायग्राम, फिर मल्टीपल बार डायग्राम हो गया, ब्रोकन बार डायग्राम ये हम करवा चुके हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी करवा चुके हैं, और परसेंटेज डायग्राम अभी ये आपको हमने ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया है। डेविएशन बार डायग्राम भी हम इससे पहले करवा चुके हैं। और उसके बाद एक और टॉपिक था इसमें पाई डायग्राम, वो भी हमने इसी वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया था। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर 6 के अंदर। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।